है। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको डोंट सेव करेंगे, सेव नहीं करना है हमें। अब हम क्या करना चाहते हैं कि जितने भी, अभी आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कंट्री की लिंक देखो, कंट्री का लिंक केवल कंट्री यूएस है, ये कोई लिंक नहीं है, ठीक है। ये केवल एक रिलेटिव यूआरएल है, रिलेटिव लिंक है। एब्सोल्यूट लिंक क्या होता है? एब्सोल्यूट लिंक वो होता है जो www.com होता है, बट इसमें तो कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये एक रिलेटिव लिंक है। अगर हमको रिलेटिव लिंक को एब्सोल्यूट लिंक बनाना है तो हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, या फिर हमारा इसमें एक और तरीका है, अच्छा तरीका है, वो मैं बताता हूँ कैसे आप कर सकते हो। हाँ, अब आगे देखेंगे। हमने यहाँ तक किया था, डेटा को जेसॉन में निकाला था, CSV में निकाला था, और हम स्पाइडर में देखते हैं कि हम लिंक को कैसे जनरेट करते हैं, किसी भी रिलेटिव यूआरएल को एब्सोल्यूट यूआरएल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ। जैसे आपने यहाँ पे एक, मेरा यहाँ पे एक लिंक है, ठीक, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे एक लिंक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि www.coronavirus_country_US है, यहाँ पे कंट्री यूएस एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, और आप इसमें देखोगे कि कोरोना वायरस तक है। मतलब हमको इस कोरोना वायरस में कंट्री यूएस को ऐड कर देना है। ये मेथड क्या होता है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे, ये है एब्सोल्यूट यूआरएल, ठीक। और केवल कंट्री यूएस हमको आउटपुट में मिला है, मतलब ये एक केवल रिलेटिव है यूआरएल है। हमको दो, एक ये पार्ट को और इस पार्ट को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा एक यूआरएल बन जाएगा। तो चलिए सेम प्रोसेस हम करेंगे। इस प्रोसेस को करने का दो तरीका है, ठीक है। पहला तरीका है कि पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ, एब्सोल्यूट वेरिएबल इक्वल टू f। इसमें मुझे सेम चीज ये लिखना है, फिर इसको बोलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। अब मुझे मान लो लिंक ऐड करना है, तो लिंक मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमें एक / कर देना है। लेकिन अगर आप देखोगे कि data.csv में / यहाँ पे नहीं लगा है, तो मैं एक यहाँ पे / मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे मैं लिंक के जगह पे अब मैं प्रिंट कराऊंगा एब्सोल्यूट यूआरएल। इसको सेव करता हूँ और मैं data.csv को डिलीट करता हूँ, जिससे कि मैं इसको डिलीट करूंगा, जिससे कि मैं data.csv फिर से बना सकूं। अब मैं इसको रन करूंगा। लिखना क्या है हमें, स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस, ठीक। आउटपुट ले भी सकते, नहीं भी ले सकते, मैं चलिए आउटपुट नहीं लेता एक बार। अभी हमारा स्पाइडर ओपन नहीं हुआ है, स्पाइडर, हाँ। अभी आप देखो कि यहाँ पे जो कंट्री लिंक है वो हमें पूरी कंट्री लिंक मिल चुकी है, और मैं इसको यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ। ये देखिए कंट्री, मैं अब यहाँ से ओपन भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हो। अब सेम चीज को रिलेटिव यूआरएल को एब्सोल्यूट यूआरएल में बदलने का दूसरा भी तरीका है, जो कि स्क्रैपी में हमें मिलता है, उसका नाम है यूआरएल ज्वाइन, ठीक। आइए हम उसको देखते हैं कैसे हम करते हैं, ठीक है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। दूसरा तरीका है, हम क्या करेंगे, दूसरा जो तरीका है वो मैं बताता हूँ। दूसरा तरीका है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स हमको किस ऑब्जेक्ट से मिला था, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट हमें किस यूआरएल से मिला था, वो ये वाला यूआरएल है, ठीक। तो हमको सिंपली क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे लिखेंगे
एब्सोल्यूट URL इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट URL जॉइन। ठीक, URL जॉइन एक आपको यहाँ पे एक पैरेंथेसिस लगाना है। पैरेंथेसिस में आपको लिंक आपको उसमें देना पड़ेगा आपके रिलेटिव URL। रिलेटिव URL मैंने यहाँ पे लिंक दे रखा है। लिंक हमें इसलिए देना है क्योंकि लिंक में हमारा रिलेटिव URL आ रहा है, तो हमने यहाँ पे इसको दे रखा रिस्पॉन्स डॉट URL जॉइन। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब हम एक बार इसको फिर से रन करेंगे। स्क्रैपी क्रॉल इस चीज़ का मतलब होता है पाइपलाइन ओपन होना, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें लिंक पूरे मिलने लगे। ये है एब्सोल्यूट URL, एब्सोल्यूट URL भी हमें मिलने लगा। ठीक, एब्सोल्यूट URL भी हमको मिलने लगा। अब मान लो कि हमको इस URL को फॉलो करना है। ठीक है, इस URL पे हमको जाना है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ थोड़ा सा आपको बताता हूँ। जैसे मान लो कि मेरे पास कंट्री ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और उनकी URL सेलेक्ट कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि हम कंट्री को सेलेक्ट करेंगे, उसके जो लिंक होगा उस लिंक पे जाएंगे। लिंक पे जाने के बाद हमको ये सेलेक्ट करना है, कोरोना केसेस सेलेक्ट करने हैं, टोटल डेथ सेलेक्ट करना है और कितने रिकवर हुए हैं उसको सेलेक्ट करना है। 3 आइटम हमको पेजेस पे जाके लिंक्स पे जाके सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या करना होगा वो मैं बताता हूँ। आपका प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगा। प्रोसेस हमारा कुछ इस तरीके से होगा कि हम यहाँ पे इस प्रोसीजर को, इस फंक्शन को 420 बार चलाना है और यहाँ पे हमें जो लिंक मिलेगी उस लिंक पे 420 बार जाना है। उस लिंक को सभी कंट्रीज के लिए हमको जाना है और उस लिंक पे जाने के बाद हमको उस लिंक पे जाने के बाद कितने केसेस हैं उसको एक्सट्रैक्ट करना है और फिर प्रिंट कराना है। ये था हमारा होल प्रोसीजर हम करने के वाले हैं। अब देखते हैं कि हम सेम चीज को कैसे करेंगे। है देयर, कंटिन्यू करते हैं। सर मैंने विजुअल स्टूडियो काट दिया था। हाँ, अभी क्या करना है कि हमें यहाँ से लिंक निकालनी है। अब मान लो कि मुझे कोई भी लिंक जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस लिंक को हमको फॉलो करना है, उस लिंक को जाना है, उस लिंक पे जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ क्या करना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि yield response dot follow, response dot follow मतलब कि हम response dot follow में जो URL देते हैं वो हम URL देंगे रिलेटिव URL या फिर एब्सोल्यूट URL। तो ज़्यादा इजी आपको होगा रिलेटिव URL देना, तो आप रिलेटिव URL दे सकते हैं क्योंकि एब्सोल्यूट URL आप बनाएंगे फिर देंगे। रिलेटिव URL भी दे सकते हैं, एब्सोल्यूट URL भी दे सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक बार एब्सोल्यूट URL भी दे दूंगा, एक बार रिलेटिव URL भी दे के दिखाऊंगा। बट अगर आपको रिलेटिव URL देना है तो आप बस डायरेक्ट लिंक एंटर कर देंगे। अब जैसे आपने केवल लिंक एंटर किया तो यहाँ पे मान लो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं केवल इसको सेव करता हूँ। इससे क्या होगा कि मुझे केवल रिस्पॉन्स कोड मिलेगा। स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस।
यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ, हाँ, ये देखिए कि सभी पे हमें देखिए क्रॉल 200 मुझे मिलने लगा स्टेटस कोड। 200 का मतलब है कि ये सभी लिंक पे रिक्वेस्ट भेज रहा है। और अगर मैं यहाँ पे यूआरएल की जगह पे जो एब्सोल्यूट यूआरएल दूँ तो भी आप देखो, एब्सोल्यूट यूआरएल अगर मैं देता हूँ और सेव करता हूँ, अब रन करता हूँ, अब आप देखो स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस, ओह सॉरी स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस। एक्चुअली कीबोर्ड में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सम कीज टेक्स लॉन्ग प्रेस। अब आप देखोगे कि अभी भी हमें 200 स्टेटस कोड मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो 200, मतलब सभी कंट्रीज के लिंक पे ये हमारा फॉलो कर रहा है, सभी कंट्रीज के लिंक पे ये रिक्वेस्ट भेज रहा है और हमें स्टेटस कोड 200 सभी कंट्रीज के लिए मिल रहा है। ठीक, तो ये था कि आप इस रिलेटिव यूआरएल को एब्सोल्यूट यूआरएल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और किसी लिंक को कैसे आप फॉलो करते हैं, नेक्स्ट पेज में कैसे जाते हैं, ये था। और इस तरीके से जो हमने यहाँ पे ये तरीका लिखा हुआ है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स डॉट फॉलो करके हम किसी भी दूसरे लिंक पे जाते हैं अपने प्रोजेक्ट में। कि जब भी हमें कोई दूसरा लिंक, जैसे मान लें कोई हमने लिंक एक्सट्रैक्ट करी और उस लिंक पे हमको जाना है, तो हम रिस्पॉन्स डॉट फॉलो यूज करेंगे और यूआरएल में हम देंगे। ठीक है, इसके अंदर भी हम बहुत सारे पैरामीटर पास करते हैं, जैसा है कि कॉल बैक क्या होता है? कॉल बैक का मतलब होता है कि जैसे ये हमें मान लो कि कोई भी दूसरा फंक्शन मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, किसी दूसरे पेज पे हमें दूसरा फंक्शन एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि सभी पेज के लिए जो टैग होगा, सभी पेज के लिए जो एक्सपाथ होगा वो डिफरेंट होगा। तो हम दूसरे पेज पे जाएंगे तो उसके लिए हम दूसरा रूल, दूसरा एक्सपाथ लिखेंगे। तो दूसरे एक्सपाथ को हम किसी फंक्शन के अंदर लिखेंगे और वो फंक्शन हम यहाँ पे कॉल बैक, और यहाँ पे जो फंक्शन का नेम होगा, फंक्शन नेम जो होगा, हम यहाँ पे वो फंक्शन नेम देते हैं। और हम बाकी बाद में बताऊंगा हेडर कैसे पास करते हैं, वो सब चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉल बैक में हम फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी हमको क्या करना है कि सेकेंड पेज के लिए हमें एक यहाँ पे फंक्शन बनाना है, जो कि हम जब भी कोई फंक्शन बनाएंगे तो एक फंक्शन के नीचे दूसरा फंक्शन। अब मान लो कि मैं लिखता हूँ डेफ पेज टू पार्सर। ठीक, पेज टू पार्सर मैंने लिखा है। अब इसमें हम जो फंक्शन बनाएंगे उसमें सेम आर्गुमेंट होगा सेल्फ रिस्पॉन्स, क्योंकि ये रिस्पॉन्स पे ही वर्क करेगा, जो हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मिलेगा हमें उसी पे वर्क करना है। तो अब हम इसके अंदर कॉल करेंगे। अब हमको क्या करना है कि जब भी हम कोई यूआरएल को फॉलो करेंगे तो उस यूआरएल के लिए हमको एक्सपाथ लिखना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस लिंक पे हमने क्लिक किया तो ये पेज खुला, इस पेज के लिए जो एक्सपाथ होगा वो डिफरेंट होगा। तो उस एक्सपाथ को हम इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे और इस फंक्शन को कॉल करने के लिए हम यहाँ पे कॉल बैक में इस फंक्शन का नाम देंगे, कॉल बैक इक्वल टू फंक्शन का नेम जो है पेज टू पार्सर, कुछ इस तरीके से देते हैं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे कि यहां से डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, पेज टू से हम डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। हाँ, ये सारे डेटा हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम बताएंगे कि कैसे आगे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या सेलेक्ट करना है, हमको सेलेक्ट करना है सबसे पहले कोरोना केसेस। कोरोना केसेस हमारा है डिव क्लास मेन काउंटर नंबर में है।
अब देखो मैंने div क्लास मेन काउंटर नंबर मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे देखोगे 3 है, ठीक। एक है कोरोना वायरस केसेस के लिए है, दूसरा है डेथ के लिए है, तीसरा है रिकवर्ड के लिए, और हमें तीनों चाहिए। एक तरीका है कि हम ये करें कि जैसा हमने 400 सभी कंट्रीज पे किया था, तीनों पे लूप लगाएं, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि एक सिलेक्ट करें, एक सिलेक्ट करें, एक सिलेक्ट करें। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंडेक्सिंग करता हूँ, इसकी इंडेक्सिंग करूँगा, यहाँ पे पहला सिलेक्ट करूँगा, ठीक। पहला सिलेक्ट करूँगा। अब हमको इसमें से चाहिए क्या, ये हमने जैसे ही सिलेक्ट किया तो इसमें तो हमें एक सिलेक्ट होगा, इसमें तो कुछ है नहीं, तो हमको तो स्पैन सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि स्पैन में ही ऑब्जेक्ट है। अब स्पैन में हमको क्या सिलेक्ट करना है, हमको स्पैन का ये नंबर सिलेक्ट करना है, तो हमको क्या करना होगा, टेक्स्ट फंक्शन यूज करना होगा। तो इस तरीके से नंबर हमारा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक। तो हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और इस फंक्शन के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल का नाम होगा एक्टिव केसेस, ठीक। एक्टिव केसेस इक्वल टू, अब देखो हाँ, ये देखो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा, तो हम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पॉन्स डॉट एक्सपास, ये हमने यहाँ पे दे दिया डॉट गेट मेथड, ठीक। अब डेथ हमको देना है DEATH, डेथ इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट एक्सपास, फिर हमको यहाँ पे डेथ के लिए हमें बनाना है, तो हम अगर यहाँ पे 2 कर दें तो आप देख सकते हो कि ये टोटल डेथ सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हम 2 कर दें तो यहाँ पे डेथ सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको हमको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे हम गेट मेथड यूज करेंगे .get। तीसरा क्या है, रिकवर्ड इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट एक्सपास। अब रिकवर्ड के लिए हमको क्या बनाना है, अगर हम यहाँ पे 3 करें तो आप देखोगे कि रिकवर्ड भी सिलेक्ट हो चुका है, ठीक। तो हमको सेम वही कॉपी करके वहीं पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देना और यहाँ पे .get यूज करना है। हमेशा जब भी आप URL निकालें या कुछ भी आप निकालें तो उसमें .get एक बार यूज करना जरूरी है, ठीक। अब आप देखो कि इसमें एक्चुअली होगा क्या, ठीक। इसमें एक्चुअली हमने क्या किया कि यहाँ पे कंट्रीज के नेम आएंगे सभी, ठीक। कंट्रीज की लिंक जनरेट होगी और जिस समय लिंक जनरेट होगी उसी समय वो लिंक फॉलो होगी, सर्वर पे जाएगी वो वाली लिंक, रिक्वेस्ट आएगी और उस लिंक से हमारा एक्टिव केसेस निकलेगा, डेथ निकलेगा, रिकवर्ड निकलेगा, ठीक। और हम उसी समय इसको हम प्रिंट भी कराएंगे। प्रिंट कराने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मेन फंक्शन में आएंगे, मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ, ठीक। YIELD yield, फिर हम देते हैं सबसे पहले एक्टिव केसेस, एक्टिव केसेस में हमको एक्टिव केसेस ही डालना है, फिर हम DEATS डेथ, सॉरी इसको DEATS डेथ इक्वल टू DEATS डेथ कॉमा, आई हेट माई कीबोर्ड। अब इसके बाद हमें रिकवर्ड यूज करना है, रिकवर्ड में हमको रिकवर्ड लिखना है क्योंकि हमने वेरिएबल बनाया है उसी नाम से। अब हम सेव करेंगे इसको। अभी ये जो येलो है इसका मतलब है कि ये वार्निंग है, अभी रेड है इसका मतलब कोई एरर है। एरर अब हमको देखना है क्या है एरर, यहाँ पे एरर है, ठीक।
2 एरर है। अब हम इसको देखते हैं एरर कैसे सही करेंगे। अब देखते हैं हम एरर कैसे सही करेंगे। एक्चुअली क्या है कि हमने कॉल बैक फंक्शन जो कॉल किया है, ठीक है, इसको हमको क्या करना होता है, जैसे देखो यहाँ पे इसको मैंने समझाने के लिए छोड़ दिया था। यहाँ पे देखो सेल्फ है ऑब्जेक्ट और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट है। रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट क्या होगा कि ये जो फंक्शन जब जब चलेगा तब तक URL फॉलो होंगी और तब तक इसको रिस्पॉन्स मिलेगा। जो सेल्फ है, ये सेल्फ एक्चुअली क्या होता है, इस फंक्शन के लिए कॉल होता है, @ इस फंक्शन के लिए कॉल होगा। तो हमको सिंपली क्या करना होता है, जब भी हम कोई भी फंक्शन कॉल करें और अगर उसमें सेल्फ से बना हो तो हमको क्या करना होगा कि उसी फंक्शन के लिए उस फंक्शन को सेल्फ डॉट पार्सर करना पड़ता है। ठीक, कुछ इस तरीके से हमको करना पड़ेगा। अब देखो अभी ये येलो है, इसका मतलब है कि ये वार्निंग है। रेड होता है मतलब एरर है। येलो है वार्निंग इसलिए है क्योंकि हमने कहीं नेम यूज किया नहीं है। तो चलो नेम यूज कर लेते हैं। यहाँ पे नेम इक्वल टू नेम। अब सेव करूँगा, अब वार्निंग भी गई। अब मैं इसको एक सेकेंड, ओह यहाँ पे कॉमा आना चाहिए। अब मैं इसको क्या एरर है, न्यूज वेरिएबल नेम, ओह सॉरी, एक सेकेंड के लिए आप इसको छोड़ दो, इसको मैं आगे बताऊंगा जब मेटा पढ़ाऊंगा तो META मेटा। और इस क्या फिर इसको मान लो मैं कुछ भी नेम देता, इसको मैं नेम देता हूँ NAME नेम दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, स्क्रैपी क्रॉल कोरोना वायरस एंटर। अभी आप देखो कि सभी कंट्रीज में, ठीक है, आप देखोगे कि सभी कंट्रीज के लिए ये एक्टिव डेथ, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये एक्टिव केसेस है, ये डेथ है, ये रिकवर्ड है, और कुछ ऐसे ही हमारा सारा बता रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। बट अब हमको क्या करना है कि हमको जब भी हमको ये नेम वेरिएबल को इस फंक्शन में पास करना है, ठीक है, क्योंकि हमने यील्ड जो